सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम्म, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच को सीखेंगे बच्चों। ठीक है। सो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं बच्चों, चलिए। तो आपको आई होप ये विजिबल होगा, ये जो पूरा फॉर्मूला का सीट है। तो अगर अपन शुरू करें इसको देखना क्यूब से, तो क्यूब का सबसे पहले ये LSA दिया हुआ है या फिर CSA। तो आप सब जानते हैं कि LSA का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया, है ना। यानी अगर हम कहें कि यह एक ये क्यूब नहीं, एक्चुअली में ये क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड है, ये जो डब्बा है। अगर हम आपसे बोले कि आप इसका मुझे लैटरल सरफेस एरिया बताइए, यानी लैटरली यानी साइड साइड से जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, ये चारों साइड वॉल्स का, ये होगा इसका लैटरल सरफेस एरिया। अगर हम बोले ये साइड के चारों वॉल्स का, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये पीछे वाला साइड, अगर हम आपसे पूछें कि आप इसी क्यूबॉइड का मुझे TSA बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप इस लैटरल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाले फेस का एरिया और नीचे वाले फेस का एरिया ऐड कर दोगे तो ये TSA हो जाएगा। तो आई होप आपको LSA और TSA इस छोटे से एग्जांपल से क्लियर हो गया हो। ऑल्दो ये तो हम लोग पहले ही सीख लेते हैं, ठीक है। तो LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, LSA को ही अपन कभी कभी CSA कहते हैं, है ना। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसी को अपन CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये LSA वाला जो वर्ड होता है ये अपन यूज करते हैं फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए अपन LSA यूज करते हैं। और CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जहाँ कर्व्ड सरफेस आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट्स विथ योर सिलेंडर, तो सिलेंडर में CSA अपन यूज करते हैं। फिर अपन कोन में यूज करते हैं, फिर अपन स्फेयर में यूज करते हैं, फिर अपन हेमिस्फेयर में यूज करते हैं। तो इन सारे जगहों पे जहाँ पे कर्व्ड होता है, कर्व होता है, इन जगहों पे CSA यूज करते हैं, ठीक है। LSA CSA, आई होप इट्स क्लियर। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ऑल्दो हमारे RS अग्रवाल में कुछ और फॉर्मूले दिए हुए हैं, खैर चलते हैं अपन और इन्हीं फॉर्मूले से सोचते हैं काम को चलाया जाए। अब देखिए, जैसे ये फॉर्मूला वाले सीट में ये लोग गड़बड़ कर दिया है क्या, तो गधा लोग क्यूब और क्यूबॉइड का अलग अलग कर दिए हैं। ये क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला है और ये सब क्यूब का है नीचे वाला, ठीक है। तो ये हम इसको ऐड करते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिए, तो कुछ ऐसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 19A। exercise 19A, this is RS Agrawal solutions। तो बच्चों, हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले आप खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये आपसे हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास 2 क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स में एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 27 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ईच, यानी दोनों का 27 वॉल्यूम है। कह रहा है कि दे आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। तो इन दोनों क्यूब्स को ना हमने एंड टू एंड जोड़ दिया। कहने का मतलब एक क्यूब अपना ये था और दूसरा क्यूब अपना ये था भाई साहब, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एंड टू एंड जोड़ दिया और हमने इसका जोड़ के ना इसको एक सॉलिड बना दिया, ऐसा
कुछ एक सॉलिड बना दिया हमने इसको, समझ पा रहे हैं? कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इन दोनों को जोड़ने से अब आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले क्यूब में आप सब जानते हैं, अगर एक क्यूब की बात करें, देखिए तो ये इसका लेंथ है, ये माफ़ कीजिए, ये इसका लेंथ है ये वाला, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है, तीनों सेम होता है, इसलिए तीनों को अपन ए बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन अब जब आप दो क्यूब को एक साथ जोड़ दोगे तो इसका भी तो लेंथ इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, लेकिन ब्रेड्थ तो वहीं रहेगा, लेकिन हाइट तो वहीं रहेगा, वही बात है। लेकिन वही बात है अगर हम देखें तो जो लेंथ हो जाएगा ना एल इस क्यूबॉइड का, दो क्यूब को जोड़ने से क्या बना है भाई साहब, तो क्यूबॉइड बना है। अब क्यूबॉइड का जो लेंथ हो जाएगा ना वो 2a के बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। हम आपसे बताएं कि बताइए ब्रेड्थ क्या होगा, तो ब्रेड्थ तो वहीं a के बराबर ही होगा। हम बोले बताइए हाइट क्या होगा, तो हाइट भी a के बराबर ही होगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगी, लेकिन ऑब्वियस है लंबाई में अंतर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो पूछ रहा है कि ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसका TSA, केवल सरफेस एरिया बोला है, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है क्या होगा। हम बोले ठीक है भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए तो हमको लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए। लेंथ तभी बता पाएंगे जब 2a की वैल्यू मालूम हो, ब्रेड्थ तभी बता पाएंगे जब a की वैल्यू मालूम हो, हाइट तभी बता पाएंगे जब a की वैल्यू मालूम हो। a की वैल्यू निकालते हैं एक क्यूब के वॉल्यूम से। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 और ये a क्यूब, यानी जो a की वैल्यू हो जाएगी वो क्या ये हो जाएगी। और आप जानते हैं कि 27 किसका क्यूब है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी a की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लेंथ की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। लेंथ था 2a, तो ये हो गया 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की वैल्यू a के बराबर थी, दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट की वैल्यू भी a के बराबर थी, दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर। अब हमसे TSA ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है भाई साहब, व्हाट इज द TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। इट इज 2LB + BH + LH। ठीक है, इट इज 2LB + BH + LH। 2 टाइम्स ऑफ L × B 6 × 13 प्लस B × H 3 × 3 प्लस L × H 6 × 3। So it will be 2 × 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 and again 6 3 जा 18। तो ये हो गया 18 18 36 और 36 9 45, 45 दूनी 90, तो 2 टाइम्स ऑफ 45। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is surface area of cuboid. This is TSA of cuboid. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा बना दिया। हालांकि मैं इतने लंबे सॉल्यूशंस नहीं बनाऊंगा, आपको केवल क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब वीडियो को पॉज कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको लगे कि आपसे बन जाएगा तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस बच्चों ना ये विजुअलाइजेशन से बनने वाले हैं। आप विजुअलाइज कीजिए कि हेमिस्फेयर कह रहा है, यानी एक कैसी कोई कटोरी होगी ना, आधा स्फेयर होगा, इसका पूरा वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर इसमें एक ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, जितना भी पानी ये होल्ड करेगा इसको अपन वॉल्यूम कहते हैं। तो विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चंस बनेगा। वॉल्यूम गिवन है 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा है फाइंड आउट इट्स CSA, व्हाट विल बी द CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर। बच्चों CSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, इसका TSA का फॉर्मूला होता है 3πr²।
तो वॉल्यूम गिवन है, सी एस से बताना है। आप सब जानते हैं कि यहाँ सब खेला तो रेडियस का है, यहाँ केवल क्या है डायमेंशन में, रेडियस ही तो है और क्या। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, क्यूब में बस एक साइड लेंथ होता है ना। सिलेंडर में रेडियस होता है, हाइट होता है, कोन में रेडियस हाइट स्लैंट हाइट, और स्फीयर और हेमिस्फीयर में तो केवल रेडियस होता है। ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चलते हैं टीपते हैं हम लोग फॉर्मूले को। सो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सो अपन इसको सॉल्व करने वाले कलम में लाते हैं, वाइट पेन ले लेते हैं। वॉल्यूम गिवन है, अब 2425 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4850 में एक का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4851/2। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चले तो ठीक है, काम करते हैं। सबसे पहले आर क्यूब, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा। पाई होता है 22/7, चलिए लिख ही देते हैं। 4851 में ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और ये 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, चलिए 22/7 को भी थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4851 गुणे 3 गुणे 7 बटा 2 गुणे 2 गुणे 22। ठीक है, ये वैल्यू कटने वाली लग रही है क्या? ठीक है, इज इक्वल्स टू आर क्यूब। आप इसको कीजिएगा, हम इसको अपने शक्तियों से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जादू की छड़ी। तो ये ऊपर हो जाना है 101,871 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाना है 22 गुणे 4, 22 जो कि 88 हो जाना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1157। आर क्यूब की वैल्यू आ जानी है 1157.625। अच्छा ठीक है। So we have to find cube root of this number। ठीक है, तो इसका बच्चों जो क्यूब रूट आएगा ना, वो आएगा 10.5 अराउंड अराउंड। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि सी एस ए बताइए। सो द सी एस ए इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10.5 का होल स्क्वायर। आप इसको निकालिए, ये हो जाएगा 6.28। और जो आंसर है, आंसर हमको आते हुए दिख रहा है 718 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 6.28, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे 10.5 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 100 और 121 110 के अराउंड आने वाला है वो। 10.5 इंटू 10.5 इट इज़ 110.25 में अगर आप गुणा कीजिएगा, सो इट्स अराउंड 692, 700 लगभग आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। It is given that TSA of a solid hemisphere is this।
ठीक है। सो TSA गिवन है ऑफ हेमिस्फेयर, इट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, इजी पीजी। TSA ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं TSA होता है 3πr² इज इक्वल्स टू 462। 3 से क्या आप खा सकते हैं इसको? 6 4 10 2 12 आराम से खा सकते हैं। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4, 154। फिर हो जाएगा πr² इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, तो क्या पाई होता है 22/7, r² इज इक्वल्स टू 154। 22 से कटेगा 7 टाइम्स में और ये 7 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू 49, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेयर का, तो आप जानते हो कि वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो इट इज़ 2/3π इज 22/7 r³ यानी 7 × 7 × 7। तो अब एक 7 को यहाँ रहने दो और 7 × 7 49 कर लो। ठीक है। ओहो, ये नोटबुक तो ऐसा है कि इसमें हम लोग के पास अनलिमिटेड पेजेस हैं। तो 7 × 7 49 कर लो, 7 से 7 को खा जाओ। ठीक है, 9 4 13। ठीक है, 16.33। आप इससे इसको खा जाओगे तो ये 16.33 हो जाना है और ये इसमें इसका गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 44 × 16.33। गुणा कीजिए, आंसर निकालिए, वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन दैट 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये 8th में भी आता है, माफ़ कीजिए 9th में भी आता है। एक 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है और इसी कपड़े से अपन क्या बना रहे हैं? एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। अपन एक टेंट बना रहे हैं ऐसा, अपन गए कोई कैंपिंग वैम्पिंग करने। तो अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये कोई रेक्टेंगुलर कपड़ा है ना। आप जाते हैं दुकान में जब कपड़ा खरीदने के लिए, रेक्टेंगुलर शेप का है, आप कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही वो कपड़े को एक डंडे में लपेटा हुआ रहता है, फिर उसको खोल के काट के देता है। तो उस कपड़े की जो चौड़ाई है ना वो 5 मीटर है। अब तो लंबाई अपने हिसाब से लेना होता है ना भाई साहब, कि हमको इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए, है ना, ऐसा। तो इसी कपड़े से अपन टेंट बना रहे हैं और इस टेंट का बेस डायमीटर है 14 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डायमीटर कह रहा है तो इसका डायमीटर दे दिया गया है 14 मीटर। हाइट गिवन है, अब ये बड़ा अच्छा बात हो जाता है, हाइट गिवन है 24 मीटर। ठीक है, हाइट इसको कहते हैं अपन। ठीक है, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, ये छोटा वाला रेडियस है, और ये जो है ना दिस इज स्लैंट हाइट। याद कीजिए स्लैंटिंग वर्ड अपन पढ़े हैं जब पिछले महीने में हम लोग संडे के दिन पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग। तो अपन कह रहे थे ना स्लैंट कट मारेंगे, स्लैंटिंग कट मारेंगे, ऑब्लिक कट, तो ये वहाँ से शब्द आया है स्लैंट। ठीक, तो पढ़ाई यही है, चीज़ों को अपन रिलेट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे तो मज़ा आएगा। तो हाइट गिवन है 24, यानी ये तो 24 गिवन है, और रेडियस 7 मीटर हो गया, किसी को दिक्कत? 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर? कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि इस कपड़े को कितने रुपए में वो बंदा खरीदा होगा अगर इस कपड़े का जो रेट है वो है 25 रुपया पर मीटर। ठीक है बच्चों, है ना, रेट पूछा है। अच्छा, रेट तो तभी निकाल पाएंगे ना जब हमको लेंथ मालूम चलेगा भाई साहब, है ना। वो कहते हैं सब दुकानदार वाले कि ये कपड़ा 150 रुपये मीटर है, ये 500 रुपये मीटर है, ऐसा कहते हैं सब। तो रेट मालूम होगा तभी, लेंथ मालूम होगा तभी अपन कर पाएंगे, और लेंथ कैसे निकलेगा? ये भी तो बात है। तो देखिए भाई साहब,
जितना एरिया का आप कपड़ा लेंगे उतना ही एरिया का ना आप टेंट भी बनाएंगे। यस, एरिया ऑफ क्लोथ विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर कर्व, माफ कीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। ठीक है, तो इसी कपड़े से चूंकि हमको टेंट भी बनाना है तो जितना कपड़ा लेंगे उतना टेंट बनेगा। अब भाई साहब ये जो कपड़ा है वो तो एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है ना भाई साहब, तो कपड़े का जो एरिया होगा वो हो जाएगा L इंटू बी, और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होता है वो होता है, लो भाई मार्ट साहब फिर भूल गए, चलते हैं ऊपर। ओहो, तो कोन का जो CSA होता है वो होता है पाई RL। ठीक है, सो दिस इज पाई RL। बंटी का साबुन बहुत स्लो है यार। ओह, सो CSA ऑफ द टेंट इज पाई RL। ठीक है, ब्रेड तो मालूम है ना क्लोथ का 3 मीटर, लेंथ नहीं मालूम है। अच्छा, पाई की वैल्यू मालूम है आपको 22/7, आर की वैल्यू मालूम है, अभी आपने 7 मीटर निकाला, और अभी अभी आपने स्लैंट हाइट 25 निकाला, तो 7 से 7 को खा जाओ। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 गुणे 25, और इसके नीचे आ जाएगा एल की वैल्यू 3 ही है ना, 5 मीटर है, माफ़ कीजिए, एल ब्रेड्थ 5 मीटर है, माफ़ कीजिए 5 मीटर है। तो 5 से गया 5 बार में, 5 गुणे 22 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 110। तो 110 मीटर लंबाई का कपड़ा लगेगा टेंट बनाने के लिए, और 1 मीटर का भाव ऊपर लिखा हुआ है 25 मीटर। तो क्या आप यहाँ से ये जो मुश्किल सा बचा हुआ पार्ट है सॉल्व कर पाएंगे? 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट 25 रुपया, तो 110 मीटर क्लोथ कॉस्ट 25 गुणे 110। तो भाई साहब ये करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, और इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा? अरे नहीं गधों, ये तो रुपया में आएगा। ठीक है, तो हम तो ऑनलाइन में भी आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हम लोग आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ना कि अभी थोड़ा सा लाइट वाइट का इशू चल रहा है, तो हम अपना ऑनलाइन वाला सेटअप लेके किसी कमरे में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। It is given that volume of two cones are in the ratio of 1:4 and their diameter is the ratio of 4:5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम जो है वो 1:4 है। क्वेश्चन को फील कीजिए कि दो कोन का वॉल्यूम 1:4 कैसे हो सकता है, यानी यार एक कोन छोटा होगा और एक उसके चौगुना बड़ा होगा, कुछ ऐसा सीन होगा यार, है ना। तो जो वॉल्यूम का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1:4। ठीक है, अच्छा डायमीटर का रेशियो दिया गया है 4:5। डायमीटर का रेशियो दिया गया है 4:5। ठीक है, अच्छा अब जो थोड़े से तेज टाइप के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि 4:5 का मतलब क्या है। मतलब सर ने अब ये जो फोटो बनाया है इसमें ये कहीं से 4:5 का डायमीटर का लग ही नहीं रहा है यार, इससे कम से कम 3-4 टाइम्स तो लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये होगा ना, कौन की सच्चाई क्या होगी फील कर पा रहे हैं अगर जो क्वेश्चन को, वो समझ पाएंगे कि नीचे से तो बेस डायमीटर में बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन जो हाइट में अंतर होगा ना वो उसी की वजह से वॉल्यूम में इतना अंतर आया। ठीक है, यानी हाइट की जो वैल्यू आएगी ना देखिएगा बहुत ज़्यादा उसमें अंतर होगा। आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ हाइट बताओ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ हाइट क्या होगा।
यानी हाइट में क्या रेशियो होगा। चलिए वॉल्यूम का हमारे पास रेशियो मालूम है, तो एक काम करते हैं, एक कोन को C1 बोल देते हैं और एक कोन को C2 बोल देते हैं। C1 का वॉल्यूम है V1 और C2 का वॉल्यूम है V2। V1 दिया है 4, V2 दिया है, V1 दिया है 1, V2 दिया है 4। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, तो आई थिंक ये पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको बस काम इतने में ही करना है। आपको वॉल्यूम मालूम है 1:4, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहीं 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आर स्क्वायर, अब दोनों का रेडियस का तो रेशियो नहीं दिया है यार, उसने तो डायमीटर का रेशियो दिया। अच्छा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि डायमीटर का रेशियो का क्या आधा होगा रेडियस का रेशियो, कि रेशियो सेम होगा? सोचिए जरा इसको। तो अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगा रहे होंगे तो आप समझेंगे कि यार रेडियस का रेशियो तो डायमीटर के रेशियो के बराबर ही होता है। कहने का ये मतलब है कि मान लो पहले वाले कोण का डायमीटर है 4 मीटर और दूसरे वाले का है 5 मीटर। चलो इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं अपन, एक स्टेप इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप इसको बढ़ाते हैं। हम मैंने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, कि पहले का डायमीटर है 8 मीटर और दूसरे का है 10 मीटर। क्या डायमीटर का रेशियो ठीक है 4:5 का? तो आपने कहा हाँ सर। अब बोले ठीक है अब रेडियस बताओ। तो जब इसका 8 मीटर डायमीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा 4 और इसका रेडियस हो जाएगा 5। अब बताओ ना रेडियस का क्या रेशियो है, वही है 4:5। तो जो डायमीटर का रेशियो होगा बच्चों, वही सेम रेशियो होगा आपके रेडियस का भी, यानी रेडियस भी हो जाएगा 4:5। तो रेडियस का भी जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों वो होगा 4:5। चलिए अब रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू, पाई पाई कट गया, ऊपर आर की जगह 4 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे आर की जगह 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और ऊपर के हाइट को h1 बोल देते हैं, नीचे के हाइट को h2 बोल देते हैं। अब भाई साहब 4 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा और 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये h1/h2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 25 और नीचे 4 चौके 16 में 4 का गुणा होगा तो 64, यानी h1:h2 जो आएगा ना वो होगा 25:64। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन। तो भाई साहब एक ऐसा माउंटेन है, माउंटेन सामान्यतः ऐसा ही होता है, आप सब जानते हैं। तो इसका जो स्लैंट हाइट है यानी ये वाली जो हाइट है वो गिवन है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर। यानी अब बेस तो एक कोन का जो बेस होता है वो तो सर्कुलर बेस होता है ना भाई साहब, तो इस बेस का एरिया दे दिया है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। कह रहा है हाइट ऑफ द माउंटेन बताइए। अरे बाबा हाइट तो ये है ना भाई साहब, है ना, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज स्लैंट हाइट। तो हाइट तो तभी निकलेगा जब अपन पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे भाई साहब। एल मालूम है, बस आर मालूम चल जाए तो अपन हाइट निकाल लें, तो एरिया से अपन आर की वैल्यू निकालेंगे। क्या एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर? आपने कहा हाँ सर पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा फिर हमने तुमसे बोला कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा 154/100 लिखते क्या इसको? जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे कि सर अभी इससे इसको काटने का सोच रहे हैं। सही बात है, काटना ही चाहते थे। अब ये 7 जाके गुणा होगा उस 7 में तो हो जाएगा 49/100। अच्छा 49/100 का मतलब है आर की वैल्यू हो जाएगी 7/10, यानी
आर की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 0.7 किलोमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? आसान एकदम। अब आर मालूम चल गया है, एल मालूम है 2.5। आइए थोड़ा आगे फोटो बना लेते हैं। आर मालूम चल गया है 0.7 किलोमीटर, एल मालूम है 2.5 किलोमीटर। हाइट बताना है क्या होगा। तो क्या एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? एल मालूम है, आर मालूम है, एक काम करो आर को भी इधर ही भेज दो, तो एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, अब ये प्लस आर स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एल का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको 25 का स्क्वायर मान लोगे तो क्या ये 625 हो जाएगा? हाँ। इसको 7 का स्क्वायर मान लोगे तो क्या ये 49 हो जाएगा? हाँ ठीक है। अब इसको 4.9 मत लिख दीजिएगा। अब 625 में से 49 घटता है तो क्या 576 आ जाता है? हाँ। तो h की वैल्यू हो जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5.76। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? क्या 24 हो जाएगा? 2.4 बताइए। मीटर नहीं है, किलोमीटर है, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, स्टिल सॉल्व तो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। अब सिलेंडर आ गया बच्चों, कौन से ना ये थोड़ा बोर होकर सिलेंडर पे आ गया। चलो भाई कलर चेंज करते हैं। यहाँ इतने सारे कलर्स हैं, क्लास में तो हम बाउंडेड होते हैं ब्लू और रेड यूज़ करने के लिए। चलो यहाँ रेड नहीं, येलो यूज़ करेंगे। अरे रेड भागो। ठीक है, तो एक हमारे पास सिलेंडर है बच्चों, गिवन है कि इसके रेडियस और इसके हाइट का सम है कितना मीटर है भाई? 37 मीटर। ठीक है, कह रहा है अगर टीएसए इसका 1628 है तो वॉल्यूम बताइए। अच्छा, ठीक है, वॉल्यूम बताइए। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, रेडियस प्लस हाइट की वैल्यू 37 मीटर है। बच्चों रेडियस को आप इसमें से ना x मान लो, लेट द रेडियस बी x, तो हाइट हो जाएगा 37 माइनस एक्स। ये मीटर है भाई, एक्सएम नहीं लिख रहे हैं, मीटर है ये। ठीक है, इतना काम कर लो, मेरा बात मानो, इतना काम कर लो। अब टीएसए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए टीएसए का फॉर्मूला सिलेंडर का। तो फॉर्मूला होता है टीएसए का 2πr/h+r। ठीक है, सो टीएसए होता है, अब हम लोग अपने सॉल्व करने वाले पेन पे आ जाते हैं। 2πr/h+r, टीएसए होगा 1628 इज इक्वल्स टू 2πr/h+r। तो यार सबसे पहले तो हम घटा देते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या ये 814 हो जाएगा। पाई आर यानी 22/7, आर की वैल्यू आपने अभी एक्स माना है, एच प्लस आर यानी हाइट प्लस रेडियस, अरे यहीं तो दिया था एच प्लस आर की वैल्यू 37, यानी अंदर 37 हो जाएगा। कुछ कैंसिल करने का कोशिश करते हैं, क्या 22 से उड़ जाएगा? थर्टी सेवन से ही उड़ता हुआ दिख रहा है, 37 से 814। क्या 37 2 जा होता है 74, बच्चा 7 और फिर 7 4 74, 22 बार में चला गया, और 22 से ये 22 गया, यानी x की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, x क्या माने थे आप? रेडियस, यानी रेडियस आ गया 7 मीटर, यानी हाइट आ जाएगा 30 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? अब वॉल्यूम पूछ रहा है,
कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर अभी अपने 7 निकाला है, 7 × 7 और एच है 30, तो एक साथ से एक साथ खा जाओ और ये कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 22 × 210। तो इधर से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, जो यूनिट आएगा वो आएगा आपके मीटर क्यूब में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गिवन दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब चलो, अब स्फेयर के सरफेस एरिया पे आ गया है। आप सब जानते हैं कि स्फेयर का ना सी ए से टी ए से कुछ नहीं होता, एक ही बार में टी ए से ही होता है टोटल सरफेस एरिया। इट इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर इसके रेडियस को अपन डबल कर दे यानी 2 टाइम्स कर दे, तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, न्यू सरफेस एरिया विल बी व्हाट। तो ये करने का दो तरीका है बच्चों। एक तो सिंपल वाला तरीका है कि आप इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लीजिए, और जो भी रेडियस आया फिर उसको 2 टाइम्स कर लीजिए जो भी आया, और फिर उसमें फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के नया सरफेस एरिया निकाल लीजिए, है ना। एक तो ये कन्वेंशनल तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। चलो इससे सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओ भाई क्या हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा लैपटॉप बूढ़ा हो गया है बच्चों। हेलो, ठीक है। तो चलिए, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² इज इक्वल्स टू 2464। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, 4 से खाएंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 616 हो जाएगा क्या, ठीक है 616। 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 616। 22 से खाओ तो जरा, 22 दूनी 44, 44 17 176, 8 दूनी 16 28, 7 से इसका गुणा कर दो तो r² हो जाएगा √28 × 7, आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 28 × 7, 8 7 56, 5 हाथ में 196, तो क्या आर की वैल्यू 14 हो गई। हाँ, आर की वैल्यू हमने 14 मीटर निकाल लिया, 14 मीटर नहीं सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अगर आर को डबल कर दें, तो भाई साहब आर को डबल करोगे तुम, आर को डबल करोगे तो डबलिंग द रेडियस, तो डबलिंग द रेडियस, तो जो नया रेडियस हो जाएगा आर डैश वो हो जाएगा 2 × 14, दैट इज 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अब बताओ नया सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होगा, तो तुम कहोगे सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर इज 4π, अब आर डैश का स्क्वायर, तो 4 × पाई दैट इज 22/7, और आर डैश का स्क्वायर यानी 28 × 28। एक बार 4 से खा जाओ, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16 × 22 × 28, ये आपका हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है ऐसा है दूसरा तरीका, देखिए सरफेस एरिया ओल्ड कंपेयर करके निकालेंगे। पुराना वाला सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप लगाओगे 4πr², नए वाले के लिए लगाओगे 4π। अब यहां चूंकि आप r 2 टाइम्स कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पुराने वाला का सरफेस एरिया गिवन है, कितना गिवन है भाई, तो 2464, तो 2464 अपन नए वाले को x बोल देते हैं, ठीक है। 4π गया तेल लेने, तो ऊपर हो जाएगा r² बटा, है ना, ये हो जाएगा r² बटा 2r का स्क्वायर क्या होगा तो एक हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r² का हो जाएगा r², है ना, है ना। तो ये r² से r² गया तेल लेने। अब सीधे आप क्या करो कि x को उधर भेजो, 4 को ऊपर भेजो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2464 × 4,
फिर 4 चौके 16 एक हाथ में, 6 चौके 24 एक 25 दो हाथ में 24 चौक कितना होता है 96 दो 98। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 98 56 यही आंसर है। तो ऐसे 3 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप वैल्यू को निकाल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देयर इज अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट। चलिए बच्चों 9 के बाद ना अपन इसके बाद क्वेश्चन ना किसी अगले वीडियो में देखेंगे, कल के वीडियो में, या फिर चलो हिंट कर ही देते हैं, यहाँ तक आ गए तो हिंट कर देते हैं। गिवन है, वैसे काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा जहाँ तक हमको लग रहा है। ठीक है 40 मिनट, इतना तो क्लास में भी लगातार पढ़ाई नहीं होती है। चले, गिवन है कि देयर इज अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर और बेस डायमीटर 30 मीटर। ठीक है, तो एक टेंट है जो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है, पता नहीं कौन सा टेंट है ये, अभी क्वेश्चन अपन पूरा पढ़ेंगे। कह रहे इसका हाइट 8.25 मीटर। ठीक है, और जिसका बेस डायमीटर है 30 मीटर। क्या हम लोग यहाँ थोड़ा कंजूसी करके बेस रेडियस लिख लें, 30 तो घटा के 15 मीटर लिख ले, क्या बताइए। ठीक है, कह रहा है एंड हाइट 5.5 मीटर सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। ओहो हो, और इसको एक सराउंड कर रहा है, अगेन एक कोन सराउंड कर रहा है। ऊपर वाला हमको लग रहा है इरेज करना पड़ेगा। चलिए मेरे पास एक और तरीका है, बावड़ा ठीक है, अरे भैया इधर आओ। ठीक है, चले तो यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं। इसके ऊपर ना बच्चों एक कोन है, उसने कोन का भी, अब कोन का तो हाइट ये होगा ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका तो ये तो स्लैंट हाइट हो जाएगा। अब कोन का जो हाइट है ना वो है 5.5 मीटर, और कह रहा है कि सेम बेस रेडियस, यानी जितना रेडियस ये था ना, रेडियस 15 मीटर था, उतना ही रेडियस यहाँ भी होगा। ठीक है, ये कहानी है पूरे क्वेश्चन की। कह रहे कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट अगर ब्रेड्थ ऑफ कैनवास है 1.5 मीटर। अब वही कहानी है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था कि इसको बनाने के लिए एक अपन कैनवास लगाएंगे जिसकी चौड़ाई तो 1.5 मीटर है, जिसकी चौड़ाई तो 1.5 मीटर है, आपको लंबाई निकालनी है, लंबाई कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवस या फिर एरिया ऑफ क्लोथ वो इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट के CSA के बराबर। और टेंट दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो आपके कोन से मिलके बना है, तो एक हो जाएगा CSA ऑफ कोन ऊपर, और नीचे हो जाएगा, अरे भैया इतना लैग मत करो, CSA ऑफ सिलेंडर। क्या आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर अपन आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आगे आपको हेल्प करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो एक टेंट ना, लग रहा है सेम क्वेश्चन है, वैसा ही कुछ है। 3 मीटर की हाइट तक एक सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एंड कनिकल अबव इट, इसके ऊपर ना कोन है ये। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। अब ये जो टोटल हाइट है ना प्यारे बच्चों, ये है 13.5 मीटर। जब 3 ये है तो ये बचा हुआ क्या 10.5 मीटर होगा। बताइए भाई, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस छोड़े तो नहीं है ना, घर पे ही छोड़े होंगे तो उठा के फिर से रख लीजिए, तो हो जाएगा 10.5 मीटर। कह रहा है बेस का जो रेडियस है ना वो 14 मीटर। ध्यान दीजिएगा, डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया है। तो इस बार बेस का रेडियस दिया है 14 मीटर। अरे जो 14 इधर होगा वह उतना ही 14 यहाँ भी होगा।
ठीक है ठीक है। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास, एक मिनट, फाइंड द क्लॉथ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, अब इस बार लेंथ ब्रेड्थ का हल्ला नहीं है, इस बार कह रहा है कि कितना रुपया का कैनवस वो लाया होगा अगर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 80 रुपया पर मीटर स्क्वायर। यानी आपको कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है। कर्व सरफेस एरिया, एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो टेंट होगा ना वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्लोथ। कितना क्लोथ का एरिया लगा है ये टेंट के CSA के बराबर होगा। तो टेंट का CSA निकालिए तो वही निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ क्लोथ, उसमें 80 का गुणा कर दीजिए, आपका बल्ले बल्ले। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 मीटर दिया है आपका तो सेट है इधर, इस सिलेंडर में CSA आप इजीली निकाल लेंगे, लेकिन कोन में ये 10.5 दिया बच्चों, ये L नहीं दिया है, ये H दिया है। आपको L फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को धोते रहिए। अगले में कोशिश करेंगे अपन 11 से 20 ख़त्म करने का, और लास्ट वाले में 21 से 32 ख़त्म करने का। ठीक है, चलिए बाय बाय।